नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष सेक्शन LEHR के इस वर्चुअल कालांश में सभी छात्रों का स्वागत और अभिनंदन। प्रिय छात्रों, अपने पिछले कालांश में मैंने आपसे संबूक पर चर्चा की थी और बताया था कि संबूक का मूल विषय प्रतिपाद्य क्या है और उसकी रचना प्रक्रिया कैसे पूरी हुई। मैंने आपसे जिक्र किया था कि मूल रामायण की कृति में संबूक की कथा क्या है और उसके बाद कैसे 11/8/1970 को जो पुराव्रत नाम से कुछ कविताएं लिखी और रक्त तिलक शीर्षक से जो कविताएं आई वो इसका बीज रूप थी और कालांतर में वही रक्त तिलक है वो आगे जाकर संबूक के रूप में हमारे सामने प्रेषित हुआ और सामने आया। इसके अलावा मैंने आपसे बात की थी कि किस तरह से जो प्राचीन स्रोत है और नवीन कल्पना को मिलाने की बात इन्होंने जगदीश जी ने इस खंड काव्य में की है। देखिए, फादर कौमिल बुल के हिंदी के उद्भट विद्वानों में, ऐसे विदेशी विद्वानों में हैं जिन्होंने हिंदी के शीर्षस्थ कवि रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास पर एक बहुत अच्छा शोध प्रबंध लिखा है। आप गौर करें तो पाएंगे कि संबूक का प्रसंग प्रयाग को जो एक तरह से संबूक का जो प्रसंग है वो उनकी पुस्तक रामकथा में करीब 618, 628 और 32 में आया है। हालांकि उन्होंने बहुत विचार पूर्वक छानबीन करके प्रामाणिक जानकारी हासिल करके रामायण के समस्त उत्तरकांड को प्रक्षिप्त घोषित किया और संबूक वध उसी प्रक्षिप्त सर्गों में 72 से 82 के बीच में सर्वप्रथम वर्णित है। फिर यह कथा पद्म पुराण में भी आती है, सृष्टि खंड में, उत्तरखंड में, महाभारत के शांति पर्व में 149 में आती है और रघुवंश के 15वें सर्ग, उत्तरामचरित के द्वितीय अंक और आनंद रामायण के कई अध्यायों में मिलती है। यानी संबूक की कथा आपको रामायण में पहले मिलती है, फिर आपको पद्म पुराण में मिलती है, महाभारत, रामायण, महाभारत, पद्म पुराण, रघुवंश, उत्तर रामचरित्र और आनंद रामायण इनमें मिलती है। हमारे जो लेखक है जगदीश गुप्त, इन्होंने इन सारे ग्रंथों का अवगाहन करके, इन सारे ग्रंथों की जानकारियों को एक में करके और इन कथा सूत्रों से के माध्यम से परंपरा के मूल और ज्ञात ग्रंथों के संदर्भ ग्रहण किया और उनके आधार पर सारा काम किया। संबूक वध के वृतांत की एक दूसरी परंपरा पम, चरयू, कन्नड़, उड़िया और अन्य भाषाओं में मिलती है, जिसमें संबूक जम्बू कुमार, जम्बूमाली, जपासुर आदि कहा गया है। उसे चंद्र नखाया सूर्ण पखा का पुत्र भी बताया गया है। उसका वध जो है राम के स्थान पर वहां लक्ष्मण का करना बताया गया है। मैंने उस परंपरा को देखा ही नहीं। अब वो क्यों कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मैंने उसे देखा नहीं, कौन कह रहे हैं? ये जगदीश गुप्त कह रहे हैं कि मैंने उन परंपराओं को जाना ही नहीं। वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो पूर्वोक्त परंपरा है, यानी जो मूल परंपरा रामायण की, महाभारत की, पद्म पुराण की और उत्तर रामचरित्र की, उससे ये मेल नहीं खाती। क्योंकि जो ग्रहित परंपरा है उसमें ऋषियों की सभा है, आकाशवाणी है, ब्राह्मण पुत्र की आयु का उल्लेख है, सेवक सहित दंडक यात्रा है, ये सब जो थे वो उनका मुझे जो मिले वो लंबा चौड़ा मामला मिला था। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी तरफ से उसको संपादित करते हुए इन सब प्रसंगों को छोड़ दिया। सर्पदंश, नारद द्वारा वशिष्ठ से मार्ग में भेंट होना, भावी घटना की सूचना, वन देवता, दंडक वन, ये सब जो है वे मतलब पुनर्जीवन के यथार्थ के कारण कह लीजिए या अनेक ऐसी उद्भावनाएं थी जो दूसरे को नहीं दिखाई देती। इस तरह से वो जो कह रहे हैं कि मतलब एक बुल्के जी की सूचना जो है उनका है कि कन्नड़ भाषा के एक आधुनिक कवि है कुंबेपु, उन्होंने शूद्र तपस्वी नाम से कविता लिखी है, पर उन्होंने कहा कि ना मुझे मालूम कि शूद्र तपस्वी नाम से ऐसा कन्नड़ में कोई ग्रंथ है और ना मैं उसका अवगाहन कर पाया, पर मुझे सूचना ऐसा है जिसका उल्लेख फादर कौमिल बुल्के करते हैं। अब देखना ये है कि ये संबूक को हम खंड काव्य कहते हैं, कुछ लोग इसे लघु काव्य भी कहते हैं। तो ये असल में लघु काव्य है